एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। गरीबी थी, मगर ईमानदारी और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। गौरी बचपन से मेहनती थी। वह पढ़ाई भी करती, घर का काम भी करती और अपने माता पिता की मदद भी। बेटी, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, काम से कभी कोई छोटा नहीं होता। उसी समय शहर में धर्मपाल सिंह का परिवार रहता था। बड़ा बंगला, बड़ा कारोबार, नौकर चाकर और समाज में प्रतिष्ठा। धर्मपाल सिंह का बेटा राज पढ़ा लिखा और विनम्र था, लेकिन उसकी माँ सावित्री देवी को अपने रुतबे पर बहुत घमंड था। हमारे घर की बहू ऐसी होनी चाहिए जो बड़े खानदान से हो। माँ इंसान की अच्छाई खानदान से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। एक सामाजिक कार्यक्रम में धर्मपाल सिंह की मुलाकात गौरी और उसके परिवार से हुई। गौरी की सादगी और समझदारी ने उन्हें प्रभावित कर दिया। ऐसी लड़की हर घर की शान होती है। कुछ समय बाद राज और गौरी का रिश्ता तय हो गया। गांव की साधारण लड़की अब एक अमीर परिवार की बहू बनने जा रही थी। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन कुछ रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे। गरीब घर की लड़की है, देखना, इस बड़े घर में टिक नहीं पाएगी। गौरी ने घर में प्रवेश किया। सब कुछ उसके लिए नया था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस परिवार का मान बढ़ाऊं। कोशिश करना और सफल होना दोनों अलग बातें हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई। गौरी ने पूरे मन से तैयारी की, लेकिन पार्टी में बहू, तुम्हारे मायके वालों ने क्या दिया शादी में? कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। कुछ लोग हंस पड़े। धर्मपाल सिंह ये सब देख रहे थे। जिसके पास संस्कार हैं, उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन घर की पुरानी नौकरानी अचानक बीमार पड़ गई। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। गौरी ने अकेले पूरे घर का काम संभाल लिया। नाश्ता, खाना, मेहमान, दादाजी की दवा, सब कुछ। जहां धर्मपाल सिंह गौरी की तारीफ करते थे, वहीं सावित्री देवी को लगता था कि बहू सबका दिल जीतकर घर में अपनी जगह मजबूत कर रही है। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ माँ जी। उसी समय धर्मपाल सिंह के कारोबार में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। कई बड़े ग्राहक अचानक पीछे हट गए और परिवार को अभी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जिस कारोबार ने वर्षों तक धर्मपाल सिंह के परिवार को सम्मान और सफलता दी थी, वही कारोबार अब मुश्किलों में घिरता जा रहा था। हर दिन कोई न कोई बुरी खबर आ रही थी। पुराने ग्राहक ऑर्डर रद्द कर रहे थे, नए ग्राहक दूसरी कंपनियों के पास जा रहे थे। धर्मपाल सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। सर, इस महीने हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? हमें भी समझ नहीं आ रहा सर। कारोबार की परेशानी अब घर तक पहुंच चुकी थी। हर कोई तनाव में रहने लगा था। ये सब अचानक कैसे हो गया? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ। अगर नुकसान बढ़ गया तो? गौरी सबकी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगले ही दिन एक ऐसा पत्र आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। यदि अगले 30 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो बैंक संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हे भगवान, क्या हम अपना घर खो देंगे? मुसीबत बढ़ते ही परिवार में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। किसी ने जरूर बड़ी गलती की है। मुझे लगता है कारोबार ठीक से नहीं संभाला गया। अभी एक दूसरे को दोष देने का समय नहीं है। लेकिन कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। उस रात गौरी बहुत देर तक सोचती रही। वो जानती थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो परिवार बिखर जाएगा। मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ। अगर परिवार मुश्किल में है तो मुझे भी कुछ करना होगा। लेकिन तुम क्या कर सकती हो? कम से कम समस्या की जड़ तो खोज सकती हूँ। अगले दिन गौरी चुपचाप कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखने लगी। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड देख रही थी, उसे कई अजीब बातें दिखाई देने लगी। ये भुगतान यहाँ क्यों दिखाया गया है, जबकि सामान पहुंचा ही नहीं? कुछ फाइलों में बड़ी गड़बड़ी थी। रिकॉर्ड देखते समय एक नाम बार बार सामने आ रहा था।
वो नाम था विक्रम। विक्रम परिवार का रिश्तेदार था और कारोबार में भी शामिल था। सब उसे भरोसेमंद मानते थे। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कुछ और है? उधर विक्रम को पता चल गया कि गौरी कुछ जांच पड़ताल कर रही है। अगर इसने सच जान लिया तो मेरी सारी योजना खत्म हो जाएगी। विक्रम कई महीनों से कंपनी के पैसे गुप्त रूप से दूसरी जगह भेज रहा था। घबराओ मत, अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ सच्चाई ढूंढना काफी नहीं था। गौरी ने पुराने ग्राहकों से भी संपर्क करना शुरू किया। हम आपकी शिकायतें दूर करेंगे, एक मौका और दीजिए। कुछ ग्राहकों ने उसकी ईमानदारी देखकर दोबारा काम शुरू करने का वादा किया। लेकिन उसी शाम गौरी के कमरे में रखी सारी फाइलें गायब हो गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने सारी फाइलें यही रखी थीं। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई न कोई सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। फाइलें गायब हो चुकी थी, लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे यकीन था कि सच्चाई कहीं न कहीं जरूर छिपी है। गौरी, अब क्या करोगी? जिसने फाइलें चुराई हैं, उसने सबूत मिटाए हैं, लेकिन सच नहीं मिटा सकता। अगले दिन गौरी कंपनी के एक पुराने कर्मचारी रामलाल से मिलने गई। रामलाल जी, क्या आपको कुछ पता है? बहू जी, मैं बहुत दिनों से कुछ गलत होते देख रहा था। क्या? कई बार विक्रम बाबू रात में फाइलें बदलते थे। कुछ माल दूसरी जगह भेजा जाता था, लेकिन मुझे चुप रहने को कहा गया था। गौरी को पहला मजबूत सुराग मिल चुका था। गौरी को याद आया कि कंपनी के पुराने गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कई घंटे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये विक्रम है। अब हमें सच मिल गया है। उधर विक्रम को पता चल गया कि गौरी सच तक पहुंच चुकी है। एक गरीब लड़की मेरी सारी योजना खराब नहीं कर सकती। वो उसी रात घर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा। अगले दिन गौरी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। क्या बात है? आज मैं बताऊंगी कि हमारे कारोबार को बर्बाद करने वाला कौन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैसे ही वीडियो चला, सबकी आंखें खुली रह गईं। विक्रम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम कंपनी के दस्तावेज चुरा रहा था। यही वो इंसान है जिसने कंपनी के पैसे दूसरी जगह भेजे। यही हमारे नुकसान की वजह है। अब विक्रम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, मैंने किया। मैं हमेशा इस परिवार की दौलत चाहता था। मुझे लगता था कि मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। उसकी लालच ने पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी, मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझकर कम आका, लेकिन आज तुमने इस परिवार को बचा लिया। माँ जी, परिवार अपना हो तो उसे बचाना कर्तव्य होता है। विक्रम के पकड़े जाने के बाद धीरे धीरे कारोबार फिर से संभलने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। बैंक ने भी अतिरिक्त समय दे दिया। सर, हमें नए ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। ये सब गौरी की वजह से हुआ है। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बुलाया गया। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। इस घर को बचाने वाली कोई और नहीं, हमारी बहू गौरी है। आज से इस घर की जिम्मेदारियों में सबसे बड़ा अधिकार गौरी का होगा। बिल्कुल सही फैसला। आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की मालकिन हो। जिस लड़की को कभी उसकी गरीबी के कारण ताने दिए गए थे, आज उसी लड़की को पूरे परिवार ने सम्मान की सबसे ऊंची जगह दी। गौरी ने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके चरित्र, मेहनत और दिल से तय होती है। और उस दिन के बाद शर्मा परिवार में कोई उसे गरीब बहू नहीं कहता था। सब उसे सम्मान से घर की मालकिन कहते थे। धन से बड़ा संस्कार होता है और रिश्तों को बचाने वाला ही असली मालिक कहलाने का हकदार होता है।